तो सब कुछ बदला, जमाना बदला। अगर नहीं बदला तो वो दहेज लोभियों का मन। मैरिज हॉल से शादी थी। उस रात तो शाम में हम लोग गए। मेरी दोनों बहन, मेरी एक बड़ी बहन थी, उनकी भी शादी थी। मेरे की शादी एक ही दिन? जी, एक ही दिन थी दोनों बहन की शादी। और जाके तैयार होके वेट कर रहे थे हम। एक बारात आई बड़ी बहन की, उनकी निकाह भी हुई और वेट कर रहे थे मम्मी पापा दूसरी बारात की तैयारी हो गई थी, लेकिन दूसरी बारात नहीं आई। 12:30 बजे उनकी माँ और भाई बहन भाभी आई थी। लड़का नहीं आया था जो हमारी बारात थी। दोस्तों, समाज के वो ठेकेदार ये सुनिश्चित करते हैं और बिरादरों में ये तय भी होता है कि हम दहेज नहीं, हम फिजूल खर्ची को बंद करेंगे। लेकिन कहां जाता है उस वक्त ये समाज जब दहेज लोभी अपनी डिमांड करते हैं। एक बेटी के दर तक, एक बेटी के दरवाजे तक वो बारात नहीं पहुंची। दोस्तों, घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां दो बहनों की शादी तय हुई। बड़ी बहन की शादी भी उसी दिन आनी थी, छोटी बहन की शादी। पिता मोहम्मद सलीम, जो अपनी बेटियों की शादी का इंतजार कर रहा था। बड़ी बेटी की शादी तो बारात ठीक समय पर आई, लेकिन छोटी बेटी की शादी की बारात, जिसका वो इंतजार कर रहा था, काफी देर तक इंतजार कर रहा था, नहीं। दोस्तों, सलीम ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी की शादी पास ही क्षेत्र में, और मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं शादी किसी मैरिज होम से करूं, लेकिन मजबूर मुझको छोटी बेटी के रिश्तेदारों ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे वीआईपी मेहमान भी आए, उनकी खातिरदारी ठीक तरीके से होनी चाहिए। पिता, मजबूर पिता, बेटी की शादियां करनी थी, कर्ज लिया। शादी की तारीख नजदीक आई, 21 जून में एक वेंकट हॉल भी बुक किया गया, ताकि जो रिश्तेदारों से, नए रिश्तेदारों से कहा है कि हमारे बारात की खातिर में कोई कमी न रहे, ऐसा कुछ न बाकी न रह जाए। वेंकट हॉल बुक हुआ, बारात का समय भी निर्धारित हुआ कि 9 बजे तक हम आ जाएं। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एक बारात आ चुकी है, उसकी विदाई में लगे 2:30 बजे, 3 बजे तक। जब झुंझलाहट में लोगों ने पूछा कि आप बारात क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने बताया कि हमारा बेटा नहीं आया, दूल्हा नहीं आया। दोस्तों, सब यहां सन्न रह गए। बस आनन फानन में भेजा गया, जानकारी निकाली गई, पता करा गया। वही कहते हैं कि उनकी तरफ से एक मांग आई, जैसा अब्दुल सलीम ने बताया है बेटी पिता ने, कि मुझे एक क्रेटा कार चाहिए। दोस्तों, पिता सन्न रह गया जब सारी बातें शादी की पहले तय हो चुकी थी कि मैं अपनी बेटी को कार नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी दूसरी बेटी की भी शादी है। और ये बातें सब कुछ पहले तय हो चुकी थी, तो इस समय शादी के वक्त, एन वक्त पर ये सब क्यों किया? लेकिन वही दहेज लोभियों की मांग कि हमें तो कार चाहिए। मजबूर होकर पिता ने पुलिस कंप्लेंट करी, मीडिया पर्सन का सहारा लिया। उन्होंने सबको बताया किस तरीके से अभी भी दहेज लोभियों के पेट
हरे नहीं। नुसरत जिसके हाथों में मेहंदी सजी हुई थी, और कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना लाल होता है उतना ही उसका घर, उसका परिवार, उसका पति प्यार करने वाला होता है। लेकिन यहां तो नुसरत के हाथों में मेहंदी रची रहे। बड़ी बेटी विदा हुई, छोटी बेटी घर में रह गई। दोस्तों, क्या अभी भी दहेज लोभियों को, या अभी भी वो लोग जो अपने बेटे की शादी करते हैं वो बेटियों पर, बेटी वालों के ऊपर निर्भर हैं कि हमें वहीं से कार आएगी, वहीं से जो डिमांड होगी वो पूरी होगी? क्या अभी भी ऐसा दस्तूर बाकी है या बाकी रहना चाहिए? जौनपुर की यह घटना, इस बेटी की बारात नहीं आई, उस पर क्या गुजरी होगी, उस परिवार पर क्या गुजरी? दोस्तों, समय बदल चुका है, हमको भी बदलना होगा। ये तो बिरादरियों में एक संकल्प भी लिया जाता है कि बगैर दहेज के शादियां होंगी, बगैर फिजूल खर्ची के शादियां होंगी। अगर वाकई इस तरीके की बातों पर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो संभवतः इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके की डिमांडों को जो शादी के ऐन वक्त पर बेटे पक्ष की ओर से किए जाते हैं वो रुक सकती है। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अपने वादे पर अटिल रहते हैं, जटिल रहते हैं, जो वो कहते हैं कि हम बेटी से ससुराल में के पक्ष से कोई दान दहेज नहीं लेंगे। ऐसे भी परिवार हैं। हम ऐसे ही परिवारों को सलूट करते हैं। बिग न्यूज़ 7 इनको सलूट करता है। तो चलिए, थे जौनपुर की वो घटना जिसमें एक बेटी की शादी बारात नहीं आई। ऐसी ही घटनाओं, ऐसी कहानी हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार और खुदा हाफिज।